नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी फैकल्टी आरएसपुरा जम्मू में हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे किसान भाइयों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए, वो है रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग होती क्या है, सारे किसान जानते हैं। जब से हमारी क्रॉसफेड गाय आई है, स्पेशली जर्सी एचएफ क्रॉस, जब से ये रिपीट ब्रीडिंग का वर्ड बहुत बढ़ गया। इसमें क्या हुआ, जैसे देसी गाय होती थी उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब से अपनी जो बिलायती गाय आई हैं, इनका जो है प्रोडक्शन, डाइट, सारी चीज़ें टोटली चेंज हो गई, देसी गाय से हट गया। अब जिस हिसाब से डाइट चाहिए हमारी, वो डाइट प्रॉपर नहीं दे रहे। जिस हिसाब से हमने इसका टाइम मेंटेन करना है, जैसे स्पेशली जो ट्रांजिशन पीरियड होता है आपका 3 हफ्ते पहले से लेके 3 हफ्ते बाद तक का जो टाइम पीरियड है सूने के, उसको हम यदि अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, मान के चलो कि आपने अपनी गाय को जो है रिपीट ब्रीडिंग के लिए ढकेल दिया। आपने उसको मैनेज कैसे करना है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही सूने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आती है, या तो बच्चा फंस गया होता है या जेरनी फेंकी होती है। उसमें हम गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, लोकल जो गांव का पिंड का कोई बंदा है उसको बुला लिया और वो आया, उसने बस बाजू ऊपर किए, सीधा हाथ डाल दिया बच्चादानी बिच। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने किसान भाइयों ने करना क्या है, कोई भी हो जब भी हाथ डाल रहा है तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि वो हाथ को अच्छे से साबुन से धोए। कोशिश करो यदि उसके पास ग्लोव्स है फुल स्लीव, उसको पहनाओ। रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम मैक्सिमम केवल इसी काबिन के टाइम पे होती है जब गाय सूती है। आपने क्या किया, जेर वगैरह निकलवा ली, सब बढ़िया करवा दिया, डॉक्टर बढ़िया फिट करके चल दिया, लेकिन कभी कभी क्या करता है डॉक्टर, उसके अंदर दवाई डालना भूल जाता है। ये छोटी चीज़ है। किसान भाइयों को ये याद रखना है कि जैसे ही कोई भी डॉक्टर आता है, कंपाउंडर स्पेशल डॉक्टर गलती नहीं करेगा, ये कुछ न कुछ दवाई जरूर डलवाए अंदर। उसके बाद क्या होता है कि हम दवाई डलवा दी, बच्चा निकाल दिया, जेर निकाल दी, हम हो गए फ्री। ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, उसके बाद हफ्ते लेके 10 दिन या 15 दिन तक आपको केस को कंटिन्यूस देखना है कि कहीं उससे कोई सीक्रेशन तो नहीं आ रही, उससे कोई सफ़ेद गंध तो नहीं आ रहा, कोई मलबा तो नहीं आ रहा है। या सफ़ेद गंध आ रही है मतलब उसकी बच्चादानी से फंस आ रहा है। ये सबसे बड़ी कारण है जिसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग होता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, किसान सोचते हैं ऐसा कि साहब बच्चा दे दिया, हफ्ता हो गया, अब तो बच्चादानी बंद हो गई। ऐसा नहीं होता। बच्चादानी आप लोग ध्यान रखें, 3 बार खुलती है मोस्टली। या तो सूने को होती है उस टाइम पे खुलती है, या फिर हीट में आती है उस टाइम पे खुलती है, या फिर बच्चादानी में इन्फेक्शन है जिसको हम मेट्राइटिस बोलते हैं। अब उसमें क्या हुआ, भले ही 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फंस आ रहा है, इसका मतलब बच्चादानी का छेद खुला हुआ है। आपने क्या करना है, डॉक्टर को बुला के 3-4 दिन तक उसकी सफाई करवाओ। सफाई करवा के आपने उसके अंदर दवाई डालेगा डॉक्टर 3-4 दिन, उसके बाद साफ़ होगी। यदि आपने ये सफाई नहीं कराई, आपने जो ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे बच्चादानी का छेद बंद हो जाएगा। बच्चादानी का छेद बंद हो गया, अंदर जो पस थी वो अंदर रह गई और वो पूरा बच्चादानी के अंदर सूख जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जानवर बोलेगा, गाय बोलेगी 20-22 दिन के बाद, लेकिन वो रुकेगी नहीं। कभी कभी क्या बोलती भी नहीं है। तो ये समस्या सबसे बड़ी जो है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सूने के बाद की है। इस पीरियड को दूसरा आपने क्या करना है, बच्चा फंसे न फंसे, जेर निकल गई बहुत अच्छी बात है, बच्चा आराम से निकल गया बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी आप लोगों ने क्या करना चाहिए, थोड़े टॉनिक आते हैं बच्चादानी के, जिनको यूटेरो टॉनिक बोलते हैं हम लोग, बहुत सारे आते हैं। आप उस टॉनिक को हफ्ता 10 दिन तक बराबर दें। या कुछ टिक्की आती हैं ऐसे, इन्वोलॉन करके भी आता है एक, उसको भी आप दे सकते हो। उससे क्या होता है कि जो गंध है ना अंदर वाली, सारी की सारी गंध बाहर आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी रिपीट ब्रीडिंग आ रही है, बार बार गाय बोल रही है, प्लीज़ आपने कुछ नहीं करना है। आपने एक बार एआई करवाई, फिर 22 दिन के बाद आई, फिर एआई करवाई, फिर आपको लगा कि नहीं यार फिर रिपीट हो रही, उसके बाद क्या करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आएगा, उसको देखेगा। यदि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है कि आपने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई हो किसी मेल के साथ, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। उस बीच में आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, डॉक्टर को बुला के 3 दिन उसकी सफाई करवा दो, बच्चादानी की सफाई करवा के पूरी। उसके बाद अगली बार जब हीट पे आएगी उस टाइम पे आपने उसको एआई नहीं कराना है, उसकी क्रॉस मतलब नहीं कराना है, ये क्लियर कट है। उसको छोड़ के अगली बार जब भी आती है उस टाइम पे जो आप लोग उसको एआई करवा दो। और उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्टर की सलाह लोगे तो कुछ हार्मोन होते हैं, हार्मोन की थेरेपी करवा दो, रिपीट ब्रीडिंग से निजात मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी दूंगा जो कि गायनी से रिलेटेड है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसको हम बोलते हैं एनिस्टस। मतलब जब क्या होता है, अपने पास बछड़ी हो गई, जो क्रॉसफेड गाय है, हम इनको कहते हैं 12 से 14 महीने की होती है, उसको बोलना चाहिए।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो है वो बनी है 2 साल हो गई, 2.5 हो गई, 3 साल हो गई और हम इंतजार कर रहे हैं बोलेगी। इसको बोलते हैं हम एनिस्टस, मतलब बोल ही नहीं रही, ईस्टस में नहीं आ रही है, मतलब गर्मी में नहीं आ रही है। आपने क्या करना है, उसके लिए टाइम पे आप उसकी डिवर्मिंग करवाओ। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचता है केवल छोटे बच्चों में कीड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। कीड़े बड़े जानवर को भी उतने ही होते हैं जितने छोटे को होते हैं। क्या होता है, अंदर जो कीड़ा है वो क्या करता है, पूरा खून पीता है। खून में क्या पीता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे चूस जाता है। न्यूट्रिएंट्स चूस गया मतलब आपने प्रॉपर एक तो उसकी फीडिंग नहीं की। हाँ, इसमें एक बड़ा पॉइंट है, ऐसा भी नहीं कि आप ओवर फीडिंग करते हैं। ओवर फीडिंग हो गई, पता पड़ा जानवर एकदम लाल हो गया और तब भी एनिस्टस हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, उसकी ओवरी जो होती है वो स्मूथ हो जाती है। एक तो आप उसकी सिंपली डिवर्मिंग करवा दो। डिवर्मिंग करा के आपने क्या करना, बैलेंस डाइट रखनी है। उसके बाद आप जो मिनरल मिक्सचर चालू कर दो डेली 40 से 50 ग्राम। उस मिनरल मिक्सचर में क्या होगा, जो मिनरल्स डेफिशिएंट हो रहे थे, हो सकता है कि कीड़े खा गए हों पेट के, हो सकता है कि वहाँ की जो आपकी मिट्टी है वहाँ पे वो जो इम्पोर्टेंट कॉपर है, जो भी है मिनरल्स, वो डेफिशिएंट हो सकते हैं, उनकी कमी हो सकती है, आपके फॉडर में कमी हो सकती है। उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनरल मिक्सचर चालू कर देते हैं। 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर चालू किया, हार्डली आपने 25 दिन तक मिनरल मिक्सचर दोगे। उसके बाद कुछ ईस्टस वाली टैबलेट आती हैं, आप उनको टैबलेट को, ज़्यादातर प्रोटोकॉल होता है 3 टैबलेट फॉर 3 डेज, 3 दिन आपने देनी है। एनिस्टस की प्रॉब्लम आप इससे रिजॉल्व कर सकते हो। इसमें दोनों ही चीज़ें ध्यान रखने की है। ऐसा भी नहीं हो कि जानवर सूख रहा है, उसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, तब भी एनिस्टस हो जाएगा। और ओवर फीडिंग करा दी, चिकनी कर दी, तो कभी डॉक्टर बोलता है कि यार इसका दाना कम कर दो, नहीं तो ये बोलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो अंडाशय होता है, ओवरी है, वो स्मूथ हो जाती है। तो एनिस्टस एक रिपीट ब्रीडिंग के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिपीट ब्रीडिंग में मैं आज बात करता हूँ तो एनिस्टस की बात करता हूँ। इसमें डाइट पे आपने विशेष फोकस करना है। केवल 2 चीज़ें फोकस करनी है, एक डाइट और दूसरी वर्म लोड। जो अंदर कीड़े हैं, कीड़े मार दिए, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट कर दिए, आपकी एनिस्टस की प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार भाई।